आज बहुत ही पावन दिन 15 अगस्त 2023 और आज ही के दिन आज से 76 वर्ष पूर्व हमारा देश स्वतंत्र हुआ था और हमें स्वतंत्रता मिली थी। तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन एक बात हमेशा मन में चलते रहता था कि क्या वाकई में हम स्वतंत्र हैं, किस किस बात से स्वतंत्र हैं। तो आप भी थोड़ा मनन कीजिएगा कि कहाँ कहाँ हम परतंत्र हैं और हमें स्वतंत्र होने की आवश्यकता है। तो ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ती हूँ कि हम कहाँ कहाँ स्वतंत्र हो सकते हैं और अच्छे से स्वतंत्रता पूर्वक फ्रीडम के साथ जीवन यापन कर सकते हैं। तो पहले तो हम अभी पाश्चात्य संस्कृति की बात करें तो हम आज भी उसी की जकड़ में हैं, जकड़े हुए हैं पाश्चात्य संस्कृति की। तो उससे हमको स्वतंत्र होना है और अपनी भारतीय संस्कृति को अपनाना है। चलिए अब स्वतंत्रता के दूसरे पहलू पर आते हैं कि आज स्वतंत्रता दिवस है और पूरे देश में धूमधाम से हम सब स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं, झंडा फहराए हैं अपने भारत देश का और बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो इसी क्रम में फिर मेरे मन में एक विचार आया कि हम तो स्वतंत्र हो गए, लेकिन हमारी धरती को हम किस स्थिति में आज लाकर खड़ा कर दिए हैं, हमारी प्रकृति को हम कैसे दिन ब दिन उनकी स्थिति को बदतर करते जा रहे हैं। तो इसके लिए मुझे आज लगा कि आज नया दिन है, नई शुरुआत करने का दिन है और वाकई में इस मुहिम को और आगे बढ़ाया जाए और पूर्णतः हमारी धरती माता को प्लास्टिक से स्वतंत्र किया जाए। आज हम सब सिंगल यूज़ प्लास्टिक की लड़ाई में सब साथ हैं और अपने अपने तरीके से हम उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। अपने अपने क्षेत्र में बहुत सारे पर्यावरण प्रेमी भाई बहन हैं, समाज सेवक हैं और तरह तरह की योजनाएं सरकार द्वारा भी चलाई जाती है ताकि पर्यावरण संरक्षित हो सके और हमें शुद्ध वातावरण मिले और एक आदर्श पर्यावरण हो हमारे आसपास। तो आज मैं आपसे आग्रह करने के लिए फिर से उपस्थित हुई हूँ कि आज हम स्वतंत्र तो हो गए हैं, लेकिन हमारी धरती माता को हम आज से संकल्प लेंगे कि प्लास्टिक मुक्त करेंगे और प्लास्टिक से स्वतंत्र करेंगे, स्वतंत्रता दिलाएंगे उनको और फिर से हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाएंगे। और इसी क्रम में मैं आपसे एक नई मुहिम जो हमारी नई पहल स्टेट बर्तन बैंक के साथ साथ छत्तीसगढ़ महतारी युवा संगठन का भी गठन किया हमने और इस संगठन में हम अब जो हमारे परिजन हैं, जो शोकाकुल परिजन जिनके परिवार में किसी की दुखद घटना हो जाती है, तो उनके स्मृति में हम जब 10 गात्र के दिन तालाब नहाने जाते हैं तो उनके लिए एक पेड़ लेकर के जाते हैं और एक जाली ट्री गार्ड भी लेकर जाते हैं और उनका नाम लिख करके कंप्यूटर से लिखवा करके और उसको लेमिनेशन करा के स्मृति में लगाया जाता है। तो मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि ये पौधे हम कहाँ से लेते हैं और ट्री गार्ड कैसे उसको संरक्षित करने का संकल्प लेते हैं। तो आज मैंने अपने आदरणीय पर्यावरण मित्र के संरक्षक, पर्यावरण मित्र मंडल के संरक्षक श्री बालूराम वर्मा जी अंकल के नर्सरी में गई और वहाँ से 4 पौधे लाए, 2 बेल का पौधा लाई क्योंकि मेरे पड़ोसी आदरणीय सुखराम अंकल जी का निधन हो चुका है और उनका कल 10 गात्र है तो उनको बेल का पौधा लगाना था। उनके परिवारजनों ने कहा कि हम उनकी स्मृति में बेल का पौधा लगाएंगे। तो हमारी संस्था उनको
ट्री गार्ड देती है और उनके परिजन से एक संकल्प करवाती है कि आज के बाद आपके बुजुर्ग के रूप में आप इस पौधे को देखेंगे और इनको सुरक्षित और संरक्षित करेंगे। हर हफ्ते में जा कर के उसमें पानी डालना, थोड़ा सा खाद डाल दो, या कहाँ तक बढ़ा है पेड़ जाली को और ऊपर उठा दो। तो ऐसा हम करवाते हैं अपनी संस्था के द्वारा बच्चों से, और जो युवा वर्ग हैं या माताएं, महिला स्व सहायता समूह की बहनें हैं उनसे। और ट्री गार्ड के लिए भी हम कंट्रीब्यूशन करते हैं और एक दूसरे का ऐसे ही सहयोग करते हैं। तो आइए आप भी जुड़िए इस नेक कार्य में। और दूसरी बात ये कि जब मैं आज बालूराम अंकल के नर्सरी में गई तो वहाँ मैंने देखा कि जो हमारे घर में से जो पॉलीथीन निकलता है, हल्दी, मिर्च, नमक, निरमा, आटा, चाय पत्ती, तेल, दूध, इन सब का जो पैकेट आता है, इनको जब हम खाली कर देते हैं तो हमारा वो प्लास्टिक का थैली जो है वो वेस्ट ही हम फेंक देते हैं डस्टबिन में। तो आज से आपको वैसा फेंकना नहीं है, उसको पूरा यूज़ करके लास्ट में फेंकेंगे। तो उसके लिए हमने आज देखा, पहले से भी देखा था पर वीडियो नहीं डाल पाई थी, पर आज मैं सोची कि आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य में ये वीडियो अपलोड करती हूँ ताकि आप लोग भी ऐसा अपने क्षेत्र में करें और आगे मार्गदर्शन भी दें कि और अच्छा क्या कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे दूध के पैकेट, निरमा, नमक के पैकेट में मिट्टी भर करके उसमें बीज डाल देते हैं अंकल, और ऐसा ही फिर वो जब पेड़ बनता है, पौधा बनता है, तो उसको फिर आप निःशुल्क प्रदान करते हैं सभी संस्थाओं को जो भी पेड़ लगाने के इच्छुक हो। तो ये कार्य हम घर में रहकर भी कर सकते हैं। आज हमारी संस्था ने संकल्प लिया कि आप अपने घर के जो वेस्ट पैकेट्स हैं उसमें मिट्टी भर करके हमको दीजिए। जब 8-10 पैकेट, 20 पैकेट जब आप उसमें पैकेट्स में पूरे मिट्टी भर लेंगे और इकट्ठा करके अपने घर के कोने में कहीं रख देंगे, तो उन पैकेट्स को फिर हम लेंगे, हमको दीजिएगा और फिर हमारा काम रहेगा कि हम उसमें अंकुरित बीज डाल करके उसमें एक पौधा ग्रो करेंगे। तो आइए आप इस मुहिम में ज़रूर जुड़िए। मैं दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि आप अब अपना नमक खाली करें और उसमें मिट्टी डाल दें। आप मिर्ची का पैकेट जब मिर्च डालते हैं मसाला डिब्बा में तो डालें और तुरंत उसको रख दें और फिर उसमें मिट्टी भर करके दें। तो आप सामान खाली करें और उसमें मिट्टी भर के रखते जाएं, और फिर जब इकट्ठा हो जाए तो आपके आसपास बहुत से पर्यावरण प्रेमी होंगे, पर्यावरण मित्र होंगे, पेड़ लगाने वाले होंगे, पेड़ दान करने वाले होंगे, तो आप उनको दे सकते हैं। तो उनका काम हम आसान कर दिए ऐसा सोच करके कि अब उनको सिर्फ बीज डालने का काम रह गया, नहीं तो वो प्लास्टिक्स के लिए इकट्ठा करने के लिए आपको बोलते हैं, फिर उसमें मिट्टी डालते हैं, तो ये आधा काम आप करके देंगे। मैं सभी होम मेकर्स बहनों से और बच्चों से भी निवेदन करती हूँ और टीचरों से भी निवेदन करती हूँ कि आप अपने स्कूल के बच्चों को ऐसे छोटे छोटे नैतिक कार्यों से जोड़ें और स्कूल में ही वैसे पैकेट्स में मिट्टी डाल करके मंगाएं और फिर बीज हम डालेंगे, या आपके आसपास जो पर्यावरण मित्र होंगे वो उसमें बीज रोपण का कार्य करेंगे और बढ़िया सा हम पौधा उगा पाएंगे। और आप इस पौधे को रोटेट कीजिए अपने करीबी लोगों को, जन्मदिन में, सालगिरह में, या जो भी आयोजन हो, सुख का हो, दुख का हो, सब में पौधे देने का रिवाज बनाइए। और आप एक बढ़िया आउट ऑफ वेस्ट से गमला भी बना सकते हैं। धीरे धीरे हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे इन्हीं सब विषयों पर कि हम और कैसे बहुत अच्छा आउट ऑफ वेस्ट में कर सकते हैं। और आप सबके मार्गदर्शन और कृपा से, आशीर्वाद से बर्तन बैंक का काम बहुत ही सुचारू और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो रहा है। तो आप सभी को धन्यवाद, पुनः आभार, अभिनंदन, सादर प्रणाम। एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। और मैं निवेदन करती हूँ
कि आप हमारे धरती माता को प्लास्टिक से स्वतंत्र करने का संकल्प लीजिए और आने वाले स्वतंत्रता दिवस तक हम हमारी मिट्टी को एक आदर्श मिट्टी के रूप में देखें। धन्यवाद।